फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है। हाल ही में चावल आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस देश ने फिर से आयात जनवरी के महीने से शुरू किया है, पर आयात को लेकर फिलीपींस काफी सावधानी बरत रहा है। इतना ही नहीं, फिलीपींस का लक्ष्य अब आयात पर निर्भरता को कम करना और इस नीति के मद्देनजर फिलीपींस अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसको लेकर बैठकों से लेकर किसानों तक पहुंच और टेक्नोलॉजी का सहारा लिए जाने की खबर रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। अब इस कड़ी में फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने डिजिटल फार्मिंग टूल्स को अपग्रेड कर चावल की खेती को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। बताया गया है कि स्केलिंग मॉडर्न एंड एडेप्टेटिव राइस टेक्नोलॉजीज फॉर प्रॉस्पेरस फार्मिंग कम्युनिटीज यानी स्मार्ट फार्म योजना के हिस्से के तौर पर अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म का मकसद लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स और चावल किसानों के लिए सपोर्ट बढ़ाना है, ताकि किसानों की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो। बता दें कि चावल की खेती को बढ़ाने के मद्देनजर फिलीपींस के अपग्रेडेड टूल्स में पेलचेक ऐप 2.0, स्मार्ट आईसीएम मॉनिटरिंग सिस्टम और स्केलिंग राइस डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। बताया गया है कि चावल की खेती को बढ़ाने के मद्देनजर ये टूल्स किसानों और एलजीयूज को खेती की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने, खेत के हालात का अंदाजा लगाने और लोकल माहौल के हिसाब से फसल के सुझाव देने में मदद करेंगे। साथ ही इन टूल्स को फील्ड फीडबैक के आधार पर बेहतर बनाने की कवायद जारी है, ताकि इससे एलजीयूज को किसानों को पैदावार में कमी, मशीनरी की सीमित पहुंच और मौसम के खतरों से निपटने में मदद मिल सके। साथ ही बताया गया है कि जो फीचर्स लाए जा रहे हैं उसमें फील्ड में प्रयोग के लिए ऑफलाइन एक्सेस, किसानों का आसान रजिस्ट्रेशन और फॉर्म रिकॉर्ड की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए बेहतर डेटा वैलिडेशन शामिल है। साथ ही -1 एलिमेंट टेक्निक और लीफ कलर चार्ट जैसे डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल करके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर बेहतर गाइडेंस देने के लिए एडवाइजरी सिस्टम को भी अपडेट किए जाने की खबर है। साथ ही खबर यह भी है कि रिकमेंडेड चावल की टेक्नोलॉजी की फील्ड टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि इनब्रेड वैरायटी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट सीडेड चावल, जिसे 43 साइट्स पर टेस्ट किया गया है, जबकि ट्रांसप्लांटेड हाइब्रिड चावल को 47 साइट्स पर इवैल्यूएट किए जाने की बात सामने आई है, जिनमें हर एक कम से कम आधा हेक्टेयर को कवर करता है। इन प्रयासों का अच्छा नतीजा भी देखने को मिला है, जिसमें बताया गया है कि शुरुआती फसल की कटाई के नतीजे में देखा गया कि हाइब्रिड ट्रांसप्लांटेड चावल के लिए प्रति हेक्टेयर 8.56 टन और इनब्रेड डायरेक्ट सीडेड चावल के लिए प्रति हेक्टेयर 7.33 टन की पैदावार है। विशेषज्ञों का इन टूल्स को लेकर कहना है कि चावल की खेती के मद्देनजर डिजिटल टूल्स का असर खेत से आगे तक दिखता है। इस तरह चावल के अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगातार फिलीपींस द्वारा डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलीपींस के चावल उत्पादन की बात की जाए तो फिलीपींस का चावल उत्पादन 2026 तक रिकॉर्ड 20.3 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे फिलीपींस को अपने घरेलू खपत की पूर्ति में सहायता मिलेगी। जहां तक चावल आयात की बात है तो अब चावल आयात शुरू करने के बाद फिलीपींस चावल इंपोर्ट के मद्देनजर काफी सावधानी बरत रहा है। इसी बीच फिलीपींस से चावल आयात पर बड़ी खबर सामने आई, जिसमें फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कहना है कि चावल के व्यापारियों और इंपोर्टर्स के साथ बातचीत के बाद उम्मीद है कि इस साल मार्च और अप्रैल में चावल का इंपोर्ट हर महीने 1,50,000 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सचिव फ्रांसिस्को PTU लॉरेल जूनियर का कहना है कि आयात के घरेलू फसल के मौसम के लिए इनबाउंड शिपमेंट कम करने पर सहमत होने के बाद अनुमानित शिपमेंट लगभग 4 लाख मीट्रिक टन के सामान्य महीने के औसत से कम है। आपको बता दें कि वियतनाम के अलावा फिलीपींस की योजना अन्य देशों से भी चावल आयात करने की है, जहां हाल ही में पाकिस्तान से भी चावल आयात को लेकर फिलीपींस की बात हुई है। ऐसे में वैश्विक चावल व्यापार पर नजर रखने वालों का कहना है कि चावल आयात को फिलीपींस मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। फिलीपींस की कोशिश ओवर लिमिट आयात न करने की है। गौरतलब है कि DA के सचिव लॉरेल इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि फिलीपींस ओवर लिमिट आयात नहीं करेगा। बता दें कि फिलीपींस अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही चावल का आयात कर रहा है। फिलीपींस के चावल आयात के आंकड़ों की बात करें तो फिलीपींस द्वारा 2024 में लगभग 4.8 मिलियन मीट्रिक टन चावल का आयात किया गया था। वहीं 2025 में चावल आयात पर बैन लगाने से इन आंकड़ों में कमी देखी गई।